हरे कृष्ण। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी कि यज्ञ संपन्न होता है और रावण क्रोधित होता है। उधर भगवान श्री राम का विवाह संपन्न होता है और विदाई के लिए भी कहा, सीता माता को देवी पार्वती समझाती हैं कि ये तुम्हारा एक दायित्व है पुरुष की पूर्ति करने का। एक पुरुष को संपूर्ण करने के लिए हर एक प्रकृति को, यानी कि हर एक स्त्री को ये यात्रा करनी पड़ती है अपने घर से अपने पति के घर तक की। महाराज जनक, रानी सुनैना सभी बातें सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं। जनक कहते हैं, विधि की वैदेही है ये, जनक की जानकी है ये, मेरा जीवन है ये। वो श्री राम जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि हे राम, मैं अपनी संपूर्ण निधि तुम्हें सौंप रहा हूँ, सदैव इसकी रक्षा करोगे ना? सदैव इसकी रक्षा करोगे ना? क्योंकि मेरा सब कुछ मेरी पुत्री है। श्री राम कहते हैं, अपने प्राणों से भी अधिक, मैं अपने प्राणों से भी अधिक इसकी रक्षा करूँगा, अपने प्राणों से भी अधिक इन्हें प्रेम करूँगा। सुनैना जब ये सब कुछ सुनती हैं तो बहुत प्रसन्न होती हैं। एक माता के हृदय को कितनी शांति मिलती है जब उसे पता चलता है कि उसकी पुत्री अपने आने वाले समय में प्रसन्न रहेगी। महाराज जनक कहते हैं, जाओ पुत्री, एक ऐसी पत्नी, ऐसी पुत्रवधू, ऐसी जननी बनना कि चिरकाल तक हर माता पिता यही कहें कि अगर हमारी पुत्री हो तो सीता जैसी। सब यही कहें। और तभी जब ये इस प्रकार की आशीष दे रहे होते हैं महाराज जनक देवी सीता को, तब उनके मन में वही कविता गूंजने लगती है जो महादेव ने एक बार उन्हें सुनाई थी। जब उन्होंने पूछा था कि पिता बनकर आपको क्या मिला, उन्हें वही बातें याद आती हैं। सुख मिला, दुख मिला, पर पिता होने का मान मिला। सुख मिला, दुख मिला, पर पिता होने का मान मिला। पुत्री का जब कन्यादान किया तो उन अश्रुओं में समाधान मिला, पिता होने का सम्मान मिला। माता पिता बन के हमें क्या मिला? पुरुष था मैं केवल, प्रकृति के बल पर सहज जीवन को पितृदान मिला। मान मिला, सम्मान मिला, पिता होने का मान मिला। ये सारी पंक्तियाँ उनके दिमाग में, उनके हृदय में गूंजती हैं कि उस समय महादेव ने कितने सत्य कथन कहे थे जिनका अर्थ वो उस समय नहीं समझ पाए थे, परंतु आज उन्हें एक एक बात का अर्थ समझ आ रहा है। महादेव कहते हैं, महादेव जब कैलाश पहुंच जाते हैं, सीता माता की विदाई भी हो जाती है। महादेव कहते हैं पार्वती से कि पार्वती, नारायण और सीता का मिलन हुआ, एक अध्याय का अंत हुआ, किंतु अब शीघ्र ही राम के जीवन में एक नए अध्याय का आरंभ होगा जो उन्हें उनके मानव अवतार के उद्देश्य के समीप ले जाएगा और इसके साथ साथ रावण को उसके अंत के समीप। यानी कि एक और तो श्री राम अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति अग्रसर होंगे, वहीं दूसरी ओर रावण अपने अंत की ओर अग्रसर होगा। माता पार्वती कहती हैं, स्वामी अब हम शीघ्र कैलाश चलते हैं। मेरा बहुत इच्छा हो रही है कि मैं कैलाश पर जाकर ये जो भी दृश्य हमने यहाँ देखे हैं, मैं उनकी चर्चा नंदी जी से करना चाहती हूँ, गणप्रेतों से करना चाहती हूँ, क्योंकि वो उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम आशीर्वाद देने गए थे तो वहाँ क्या हुआ। भगवान शिव कहते हैं, तुम चलो पार्वती, अभी एक कार्य शेष है। अभी राम के एक भावी भक्त के मार्गदर्शन का समय आ गया है, तो इसीलिए तुम कैलाश की ओर प्रस्थान करो और मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। केवल अपने परिसर के लिए ही नहीं, बल्कि मैं उस राम के भावी भक्त को बताने जा रहा हूँ कि समस्त संसार के लिए वो कितना ज़्यादा, उसकी बुद्धि कितनी ज़्यादा आवश्यक है। उसे इस बात की अनुभूति कराने का समय आ गया है कि उसका जो दायित्व है वो सिर्फ उसके परिसर के अंदर नहीं है, यानी कि जिस क्षेत्र में वो रहता है सिर्फ उस क्षेत्र के प्रति उसका दायित्व नहीं है, अपितु समस्त संसार के लिए उसका दायित्व है।
और उसे दिशा भटकने का तो आभास है, परंतु अब दिशा पाने का समय आ गया है। सो मैं उसे दिशा बताने जा रहा हूँ। माता पार्वती समझ जाती हैं कि उनके स्वामी किसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि हनुमान के बारे में। हनुमान जी का मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से मल्ल युद्ध में भी उसने हनुमान जी ने उस राक्षस जैसे वानर को हरा कर और उस निर्बल की सहायता करी थी। हनुमान जी शिवलिंग के सम्मुख बैठे होते हैं, प्रार्थना करते हैं, बस महादेव बस बस, बचपन से लेकर आज तक मैं केवल भटक रहा हूँ। प्रश्न ही मेरे मित्र हैं, व्याकुलता मेरी सखी है। और सबसे बड़ी बात यह है महादेव कि सब कहते हैं कि मैं अपने वानर स्वभाव से विमुख हूँ, अपने ही बंधुओं से मैं अलग हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। सब मुझे कहते हैं कि मैं अपने बंधुओं से पृथक हूँ, पृथक हूँ, पृथक हूँ। परंतु महादेव मैं पृथक क्यों हूँ? मैं आपसे इसका उत्तर जानना चाहता हूँ, क्योंकि इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। केवल आप ही हैं महादेव जो मेरी सहायता कर सकते हैं कि यदि सब मुझे कहते हैं कि मैं पृथक हूँ, तो आखिर मैं कैसे पृथक हूँ? और मेरे सारे मार्ग जो कुछ भी हैं, आपने तो सब कुछ देखा हुआ है कि मैंने कोई भी ऐसा मार्ग नहीं छोड़ा जिस पर चलकर मैंने अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया। परंतु ये भी सत्य है महादेव कि मुझे अपने प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर कभी नहीं मिले, उनसे मैं सदैव वंचित रहा हूँ। अब तक वंचित हूँ मैं अपने प्रश्नों के उत्तर से। और मेरी इसी समस्या का समाधान प्राप्त करने हेतु अंजनी सुत केसरी नंदन पवन पुत्र हनुमान आज आपका आवाहन करता है। महादेव 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 प्रकट होइए महादेव। मैं बहुत थक गया हूँ महादेव, मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर चाहिए। तभी महादेव प्रकट हो जाते हैं। महादेव कहते हैं हनुमान उठो, उठो और मेरी बातों को ध्यान से सुनो। हनुमान जी उठ जाते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि यदि मैं प्रश्न पूछता हूँ तो इसमें मेरा क्या अपराध है? पहले मुझे आप यही बताइए महादेव कि सब लोगों को, हर एक को मुझसे यही समस्या है कि मैं उनसे प्रश्न पूछता हूँ। परंतु महादेव यदि मैं प्रश्न पूछता हूँ तो इसमें मेरा क्या अपराध है? महादेव को सब कुछ याद आता है। सब कुछ याद आ जाता है कि एक बार ऐसा भी हुआ था कि हनुमान जी बार बार प्रश्न पूछ रहे थे, तो अंजनी जो उनकी माता हैं वो इतना परेशान हो गई थी कि उन्होंने हनुमान को अपनी जिस गुफा में वो लोग रहते थे उस गुफा के बाहर ही छोड़ दिया था और कहा था कि अब तुम रात भर यहाँ बैठो, अकेले बैठो, कम से कम अकेले बैठोगे तो थोड़ी देर मौन तो रहोगे, थोड़ी देर तुम्हारे प्रश्न तो हमारे कानों में नहीं पड़ेंगे ना। और हनुमान जी छोटे से बालक बाहर बैठ के बहुत परेशान होते हैं कि आखिर मेरी गलती क्या है? मैं प्रश्न ही तो पूछता हूँ, क्यों मेरी माँ मुझसे इतना परेशान हो जाती है? और तभी वहाँ पर महादेव आए थे। महादेव ने कहा था हनुमान जी से कि कोई बात नहीं पुत्र, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सुला दूंगा, कोई बात नहीं, तुम गुफा के बाहर बैठे हो, अकेले बैठे हो, तुम मेरे साथ बैठो आकर। तो हनुमान जी ने तब भी यही कहा था कि कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता, यदि मैं प्रश्न पूछता हूँ तो इसमें मेरा क्या अपराध है? वही प्रश्न जो आज फिर वो महादेव से पूछ रहे हैं, यही प्रश्न बचपन में भी उन्होंने पूछा था। हनुमान जी ने ये भी कहा था कि माँ भी हमें दोष देती है, हम तो केवल प्रश्न पूछ रहे हैं ना, हम कुछ और तो नहीं कर रहे, तो फिर हमें क्यों इतनी बातें सुनने को मिलती हैं? महादेव कहते हैं ज्ञात है मुझे सब ज्ञात है। मुझे ये भी ज्ञात है कि जब तक तुम्हारे अंदर की शुद्धा तृप्त नहीं हो जाएगी, जब तक तुम्हारे अंदर की शुद्धा पूर्ण रूप से तृप्त नहीं हो जाएगी, तब तक तुम्हारे प्रश्नों की निरंतरता बनी रहेगी। हमें सब याद है, विचारहीनता का आभास तुम्हें सताता रहेगा हनुमान, मुझे ये भी ज्ञात है। तो हनुमान जी कहते हैं कि क्या आप मेरा मार्गदर्शन नहीं करेंगे? महादेव कहते हैं अवश्य करूँगा पुत्र, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन अवश्य करूँगा, परंतु यथा उचित समय आने पर। जब तुम्हारा समय आ जाएगा तब मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करने स्वयं आऊँगा, किंतु अभी विश्राम करो। और उन्होंने उस समय छोटे से हनुमान जी को अपनी गोद में बिठाया और उन्हें
अपनी गोद में बिठाकर सुलाने का प्रयास किया और यही कहा कि उचित समय पर तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होंगे। हनुमान जी कहते हैं कहाँ प्राप्त होंगे, बस आप मुझे इतना बता दीजिए, मेरे प्रश्नों के उत्तर मुझे कहाँ प्राप्त होंगे, आप केवल इतना बता दीजिए, मैं एक ही छलांग में वहाँ पहुँच जाऊँगा। महादेव कहते हैं अभी निद्रा में छलांग लगाओ, भविष्य में तुम्हें सबसे लंबी छलांग लगानी है, तो अभी तो तुम सिर्फ निद्रा की गोद में छलांग लगा लो हनुमान, इतना ही काफ़ी है। अब देखिए हनुमान जी को बचपन में ही महादेव ने ये ज्ञात करवा दिया था कि विश्व में सबसे लंबी छलांग अगर कोई लगाएगा तो वो हनुमान होंगे। हनुमान जी को भी सब कुछ याद आ जाता है, सब कुछ याद आता है कि महादेव ने क्या क्या कुछ कहा था, किस प्रकार से मुझे गोद में सुलाया था। हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु क्या अब आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे, क्या अब समय आ गया है, क्या आज आप यहाँ पर जो प्रकट हुए हैं आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे। महादेव बोलते हैं किस मार्ग का दर्शन, किस मार्ग का दर्शन चाहते हो तुम हनुमान। हनुमान जी कहते हैं यही तो मेरा प्रश्न है कि क्या आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे, क्योंकि मैं खुद ही नहीं जानता कि किस मार्ग का दर्शन मैं मांग रहा हूँ। महादेव कहते हैं मेरा प्रश्न ही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है हनुमान, तुम्हें ये ज्ञात है, तुम्हें ये ज्ञात है। हनुमान जी कहते हैं मुझे ज्ञात है प्रभु, मुझे ये ज्ञात है कि आपको सब कुछ ज्ञात है, किंतु क्या आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, क्या मुझे आपसे आज अपने एक प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो सकता है। एक ही सर्वोपरि प्रश्न इस समय मेरे सम्मुख है, मुझे उसका उत्तर चाहिए। मेरा प्रश्न है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। महादेव कहते हैं तुम्हारे जीवन का उद्देश्य, क्या यही सर्वोपरि प्रश्न है। जीवन के उद्देश्य से अवगत होना चाहते हो, ये जीवन किसका है, क्या तुम इस तथ्य से अवगत हो कि ये जीवन किसका है। हनुमान जी कहते हैं क्यों, क्या मेरा जीवन नहीं है। हर इंसान का जीवन तो उसी का जीवन होता है ना, तो फिर क्या मेरा जीवन नहीं है। महादेव कहते हैं कि प्रश्नों के अंतरम तक पहुँचो, प्रश्नों के अंतरतम तक जाओ हनुमान, तब कहो कि सर्वोपरि प्रश्न कौन सा है, कौन हो तुम। पहले तो तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो हनुमान, कौन हो तुम। तो हनुमान जी कहते हैं मैं हनुमान। महादेव कहते हैं मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा, मैं पूछ रहा हूँ कौन हो तुम। तो हनुमान जी कहते हैं अंजनी सुत केसरी नंदन पवन पुत्र। महादेव कहते हैं मैंने तुम्हारा वंश भी नहीं पूछा, मैं पूछ रहा हूँ कौन हो तुम। हनुमान जी कहते हैं वानर हूँ मैं। भगवान शिव कहते हैं लेकिन मैंने तुम्हारी जाति नहीं पूछी, जाति नहीं पूछी, मैं पूछ रहा हूँ कौन हो तुम। हनुमान जी हाथ जोड़कर धरती पर बैठ जाते हैं, मुझे ज्ञात नहीं है, मुझे कुछ ज्ञात नहीं है। अगर मुझे कुछ ज्ञात है तो सिर्फ इतना ज्ञात है कि मुझे कुछ ज्ञात नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं अज्ञानी हूँ प्रभु, मैं अज्ञानी हूँ। और जब इस प्रकार का विलाप करते हैं हनुमान जी कि मैं अज्ञानी हूँ, मुझे ज्ञान ज्ञात नहीं है, महादेव कहते हैं साधु हनुमान साधु साधु। जब स्वयं के ना होने की अनुभूति हो तभी परम अनुभूति प्रशस्त होती है हनुमान। तभी ज्ञान का जन्म अज्ञानता से पलायन करने में नहीं होता, अपितु हम ज्ञानी अज्ञानी हैं। जब हम इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि हम अज्ञानी हैं, तब जाकर हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। उठो हनुमान, तुम्हें मेरे मार्गदर्शन की इच्छा थी और मेरे मार्गदर्शन की प्रक्रिया यही है हनुमान। मेरे समक्ष प्रश्नों की शुद्धा लेकर आओगे ना, तो मैं तुम्हारी शुद्धा को चरम उत्कर्ष तक ले जाऊंगा। तुम मुझसे प्रश्न पूछते जाओगे और मैं तुम्हारे प्रश्नों को बढ़ाता जाऊंगा। और ध्यान रखना, शुद्धा जब चरम को प्राप्त होती है तो ज्ञान रूपी फल की प्राप्ति व्यक्ति स्वयं ही कर लेता है। हनुमान जी ये सब बातें सुनकर इतने प्रसन्न होते हैं, फिर वो हाथ जोड़कर बोलते हैं प्रभु ज्ञान रूपी फल मुझे प्राप्त कहाँ करना है, आप मुझे ये बताइए कौन होंगे मेरे गुरु, कौन देगा मुझे ज्ञान, कौन देगा मुझे मेरे ज्ञान का फल।
आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, मैं आपसे इतना मात्र जानना चाहता हूँ कि अब कौन होंगे मेरे गुरु, मेरे गुरु, मेरे गुरु। इस प्रकार से हनुमान जी महादेव से यही प्रश्न करते हैं कि मुझे इतना बता दीजिए कि कौन होंगे मेरे गुरु, कौन देंगे मुझे ज्ञान का फल। महादेव कहते हैं कि पुत्र, इस प्रश्न का उत्तर तो तुम्हें बाल्यावस्था में ही प्राप्त हो गया था। याद है तुम्हें, जब तुम्हारी क्षुधा बड़ी थी तब तुमने क्या किया था? तो वो फल तुमने कहाँ देखा था हनुमान? जब तुम्हें बहुत ज़्यादा तुम्हारी क्षुधा बढ़ गई थी तो तुम्हें एक फल नज़र आया था। वो फल तुम्हें कहाँ नज़र आया था? प्रश्न में ही उत्तर है, प्रश्न में ही समाधान है। ढूंढो हनुमान, ढूंढो। महादेव इस प्रकार से बात कहते हुए जब आसमान की ओर देखते हैं, हनुमान जी सब समझ जाते हैं। हनुमान जी सब समझ जाते हैं। उन्हें सूर्य का स्मरण होता है कि बाल्यावस्था में वो सूर्य को खाने के लिए ही तो दौड़े थे। सूर्य ही तो उन्हें फल के रूप में नजर आया था। बस ये बात सुनते ही वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि मेरे गुरु जो होंगे वो सूर्य देव होंगे। और इस प्रकार से जब उन्हें इस बात का ज्ञान हो जाता है कि मेरे गुरु सूर्यदेव होंगे, वो चरणों में बैठ जाते हैं। महादेव भी बहुत प्यार से आशीर्वाद देते हैं, कल्याण हो हनुमान, तुम्हारा कल्याण हो। हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो गए क्योंकि उन्हें अब ज्ञात हो गया कि उनके गुरु कौन होंगे। तुरंत वो अंजनी जी के पास जाते हैं। उधर अंजनी क्रोधित आ गए, पुनः मल्ल युद्ध करके फिर से मल्ल युद्ध करने गए थे। क्या आवश्यकता है तुम्हें ये सब करने की? अगर महाराज बाली तुम्हें बंदी बना लेते तो मैं क्या करती? लेकिन आज हनुमान चुपचाप खड़े अपनी माता को निहार रहे थे। आज कोई प्रश्न नहीं था उनके पास, कोई प्रश्न नहीं था। पूर्ण रूप से शांत थे वो। और उनका ये रूप देखकर माता अंजनी परेशान हो जाती हैं, बहुत परेशान हो जाती हैं। कहती हैं, पुत्र क्या हुआ तुम्हें? आज तुम्हारा कोई प्रश्न क्यों नहीं है? तुम आज कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम्हें मैंने इतना मौन तो पहले कभी नहीं देखा। पुनः किसी ऋषि से कोई दीक्षा तो नहीं ले आए तुम मौन व्रत की? कहो ना, कहाँ थे पुत्र तुम इतनी देर से? कहाँ थे? किसके साथ थे तुम? हनुमान जी जब ये सब कुछ देख लेते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं। अंजनी और परेशान हो जाती है। अंजनी कहती है, मैं पूछ रही हूँ किसके साथ थे तुम? किसके साथ थे? किसी ऋषि के साथ, किसी असुर के साथ, किसके देव के साथ, किसके साथ थे? हनुमान जी बहुत शांत होकर जवाब देते हैं, माँ मैं देवों के देव महादेव के साथ था। हाँ माँ, आज मुझे महादेव के दर्शन हुए और आज मुझे ऐसा लग रहा है माँ जैसे सब कुछ परिवर्तित हो गया है, सब कुछ परिवर्तित हो गया है। अंजनी जो देवी हैं वो प्रसन्न भी बहुत होती हैं पर थोड़ी सी विचलित भी होती हैं। कहती हैं, हनुमान तुमने कहीं उनसे प्रश्न पूछने तो नहीं शुरू कर दिए थे? और अगर तुमने प्रश्न पूछे थे पुत्र तो क्या कुछ उत्तर प्राप्त हुए? हनुमान जी कहते हैं, माँ मुझे बल्कि और प्रश्न मिले, उत्तर नहीं, मुझे प्रश्न मिले। आज तक जिस दिशा में भटक रहा था उसी दिशा में मार्ग मिल गया मुझे। अब कथनी का नहीं, करने का समय है माँ, करनी का समय है। माता अंजनी कहती हैं, अब करनी अपनी तुम बाद में करना, पहले भोजन कर लो। हनुमान कहते हैं, नहीं, जब प्रश्नों की क्षुधा चरम पर होती है ना तो भोजन की क्षुधा का तो ध्यान ही नहीं आता माँ। मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, मुझे आशीर्वाद दो माँ। अंजनी कहती हैं कि माँ से आशीर्वाद मांग रहे हो? अरे पुत्र, जब संतान का जन्म होता है उस दिन से माँ उसे आशीष देना शुरू करती है और तब से लेकर मृत्यु पर्यंत माँ आशीर्वाद ही देती है अपनी संतान को। माँ से आशीर्वाद मांगना नहीं पड़ता। पर तुम मुझे इतना बता दो कि कौन सी दिशा मिली है तुम्हें, जहाँ मार्ग मिल गया है तुम्हें, मुझे कम से कम इतना तो बता दो। हनुमान जी कहते हैं कि मैं पुनः सूर्य के पास जा रहा हूँ फल की प्राप्ति के लिए और मैं शीघ्र ही लौटूंगा। माता अंजनी घबरा जाती है, कहती है, फिर से सूर्य के पास? याद है ना तुम्हें सूर्य के पास जब तुम गए थे तो क्या मिला था? तुम पर प्रहार हुआ था। नहीं नहीं, तुम वहाँ नहीं जा सकते। परंतु हनुमान जी कुछ नहीं कर सुनते, अपनी माता के चरण छूते हैं
और चल पड़ते हैं सूर्य से मिलने। उधर वो ऊपर सूर्य की ओर उड़ान भरते हैं। वहाँ सूर्य देव अपने रथ पर कहीं जा रहे होते हैं और उन्हें वहाँ पर हनुमान जी नज़र आ जाते हैं। हनुमान जी को देखते ही सूर्य देव फिर घबरा जाते हैं, अरे ये कहीं फिर से तो नहीं मुझे खाने आ गया, कहीं मुझे फिर से तो नहीं खाने आ गया। और वो उल्टी दिशा में अपना रथ मोड़कर चल पड़ते हैं। अब इंद्रदेव को भी ज्ञात हो जाता है। अब उनको ये बहुत बड़ी समस्या प्रतीत होती है कि फिर से हनुमान अब बड़ा होने के बाद एक बार फिर सूर्य की ओर जा रहा है, अब कौन सा कांड होने वाला है। तभी नारद मुनि भी उपस्थित हो जाते हैं। नारद मुनि कहते हैं, नारायण नारायण देवराज, हनुमान पुनः सूर्य की ओर जा रहे हैं, देखा आपने, न जाने इस बार इनका उद्देश्य क्या है। परंतु आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं, आप व्याकुल मत होइए, चिंता मत कीजिए, क्योंकि इस बार हनुमान सूर्य को निगलने हेतु नहीं, उसका अनुसरण इसलिए नहीं कर रहे हैं, इस बार तो उनका कोई और ही कारण है। इंद्रदेव कहते हैं, अगर कोई और भी कारण है तो आखिर वो कारण क्या है, क्यों जा रहा है हनुमान फिर सूर्य से मिलने। उसे तो सभी देवी देवताओं के वरदान प्राप्त हो चुके हैं, फिर वो क्यों जा रहा है। तो वो कहते हैं, हनुमान जी कहते हो, नारद मुनि कहते हैं, मुझे नहीं पता कि वो क्यों जा रहा है, परंतु मुझे इतना पता है कि आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इंद्रदेव कहते हैं, हाँ ये बात तो तुम्हारी सत्य है देवर्षि, चिंतित तो मैं मुझे नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितने भी वरदान देवी देवताओं के उन्हें प्राप्त हैं, भृगु ऋषि के श्राप की वजह से वो उन सब शक्तियों को विस्मृत कर चुके हैं। अब उन्हें तो कोई भी शक्ति स्मरण नहीं है, तो मैं क्यों घबराऊं। नारद मुनि कहते हैं, किंतु स्मरण रहे कि वो शक्तियां अभी भी उनमें ही विद्यमान हैं, और कहीं शक्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए सूर्यदेव की सहायता के लिए वो जा रहे होंगे, और सूर्यदेव ने उन्हें उन शक्तियों का स्मरण करा दिया तो क्या होगा। नारायण नारायण, अरे देवराज, बाल काल में इन शक्तियों के कारण उन्होंने कितने उपद्रव मचाए थे, और अब तो इनमें बल कितना है, देखो इनके शरीर को। अब अगर इन्हें बोध हो गया उन शक्तियों का, तो वो तो विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। अब ये बातें सुनकर इंद्रदेव भी घबरा रहे हैं, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते। कर इसलिए नहीं सकते क्योंकि पिछली बार जब उन्होंने प्रहार किया था, तो महादेव की उपस्थिति में उन्हें उल्टा हनुमान जी को वरदान देना पड़ा था। तो अब वो जानते हैं कि हनुमान को तो मैंने खुद ही वरदान दिया हुआ है, तो मैं हनुमान के सामने तो जा ही नहीं सकता, मैं कैसे रोकूं उसे। उधर सूर्य देव घबरा कर छुपने लगते हैं, और जैसे ही वो छुपते हैं तो अंधेरा हो जाता है, मनुष्य घबरा जाते हैं। अब हनुमान जी कहते हैं, सूर्यदेव सूर्यदेव, कहाँ पलायन कर रहे हैं आप। ये सत्य है कि बचपन में मैंने आपका भक्षण करने का प्रयास किया था, ये सत्य है, किंतु इस बार मेरा ऐसा कोई प्रयोजन नहीं है, कदापि नहीं है, इसलिए आप चिंतित मत होइए, मैं तो आपसे ज्ञान ग्रहण करने आया हूँ। सूर्यदेव फिर भी उनकी बात नहीं सुनते हैं और भागते फिरते हैं घबराकर। इंद्रदेव को भी पुकारते हैं, इंद्रदेव को बोलते हैं, हे देवराजेंद्र मेरी रक्षा कीजिए, देवराजेंद्र मेरी रक्षा कीजिए। अब इंद्रदेव चुपचाप खड़े रहते हैं। नारद मुनि कहते हैं, देवराज, यहाँ पर देवराज आप ही हैं ना। तो इंद्रदेव कहते हैं, हाँ मैं ही हूँ, क्या हुआ। तो नारद मुनि कहते हैं, आपने सुना नहीं कोई आपको पुकार रहा है कि देवराज मेरी सहायता कीजिए, तो जाइए सहायता कीजिए। लेकिन अब इंद्रदेव जानते हैं कि मैं सहायता नहीं कर सकता सूर्य की, क्योंकि मैंने तो खुद ही हनुमान को वरदान दिए हुए हैं, और अगर इस बार मैंने कुछ किया गलत तो महादेव तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए वो क्या बहाना बनाते हैं, कहते हैं, नहीं नहीं देवर्षि, आप भूल गए महादेव ने क्या कहा था कि अब युग बदल गया है, और जब युग बदल गया है तो इस युग में हर एक को अपनी रक्षा स्वयं करनी चाहिए। अब किसी की रक्षा करने का दायित्व मेरा नहीं है, अब तो चाहे वो देवता हो, चाहे असुर हो, चाहे वो मनुष्य हो, सबको अपनी जो रक्षा है, अपना संरक्षण उसे स्वयं ही करना पड़ेगा। इस प्रकार से वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। उधर हनुमान जी सूर्य के समक्ष पहुंच जाते हैं, कहते हैं, सूर्यदेव आप घबराइए मत, कृपया मुझे अपनी बात कहने का अवसर तो दीजिए, मुझे अपनी बात कहने का अवसर तो दीजिए। मैं यहाँ पर आपको कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ, मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करने आया हूँ, आपका शिष्य बनने आया हूँ, मैं आपका शिष्य बनने का इच्छुक हूँ। सूर्यदेव कहते हैं
कि परंतु तुम हमारे शिष्य नहीं बन सकते, नहीं बन सकते, क्योंकि मेरे दिव्य तेज से तुम भस्म हो गए। तो हनुमान जी कहते हैं, कमाल करते हैं आप भी सूर्यदेव, जब बाल्यावस्था में मैं भस्म नहीं हुआ तो अब क्यों भस्म होऊंगा मैं? अपने प्रश्नों के उत्तर पाने हेतु आपका ताप सहन करने के लिए भी मैं तत्पर हूँ, इसलिए आप घबराइए मत, आपके ताप से मुझे कुछ नहीं होगा। सूर्यदेव कहते हैं, परंतु तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मेरे पास समय नहीं है। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने हेतु हमें एक स्थान पर रुकना होगा, जो संभव नहीं है। तुम तो जानते हो ना हनुमान, कि गतिमान रहना ही मेरा दायित्व है। मैं गतिमान रहकर इस सृष्टि के प्रति अपना दायित्व निर्वाह करता हूँ, और यदि मैं ही रुक गया तो फिर मुझ पर निर्भर मानव लोक की गतिविधियां अस्त व्यस्त हो जाएंगी, भारी संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। नहीं नहीं हनुमान, मैं एक जगह रुककर तुम्हें ज्ञान नहीं दे सकता, और चलते फिरते ज्ञान दिया नहीं जा सकता। हनुमान जी कहते हैं, देखिए सूर्यदेव, ऐसी इच्छा तो मेरी भी नहीं है, कदापि मेरी ऐसी इच्छा नहीं है कि मुझे आपका शिष्य बनना है। और आपका शिष्य बनने के लिए मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि आप किसी भी आप प्रकार से आपके किसी भी दायित्व में बाधा उत्पन्न हो। नहीं 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 नहीं, ऐसा तो मैं भी नहीं चाहता हूँ सूर्यदेव। पर मेरे पास इस समस्या का समाधान है सूर्यदेव, एक समस्या का समाधान है। ऐसा है, आप तो रुक नहीं सकते, आप तो सदैव गतिमान रहते हैं। तो हम एक काम करते हैं, आप जहाँ जहाँ जाएंगे मैं आपके साथ चलूँगा, मैं आपके पीछे पीछे आता जाऊँगा। सूर्यदेव कहते हैं, परंतु हनुमान, यदि तुम सारी ऊर्जा मेरे अनुसरण में व्यर्थ कर दोगे तो शिक्षा पाने का धैर्य तो तुम में शेष रहेगा ही नहीं। और चलते हुए विद्यार्थी को शिक्षा देना ये तो गुरु का भी अपमान हुआ ना। तुम लौट जाओ, मैं तुम्हारा गुरु नहीं बन सकता, तुम लौट जाओ। हनुमान जी 2 मिनट खड़े होकर फिर सोचते हैं, फिर कहती हैं, नहीं 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 सूर्यदेव, मुझे समाधान मिल गया। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपके रथ में बैठ जाता हूँ, मैं आपके रथ में आपके साथ साथ चलता रहूँगा, तो फिर तो हम दोनों एक साथ होंगे ना, आप मुझे ज्ञान देते रहिएगा। सूर्य कहते हैं, नहीं 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 नहीं, ये मेरा अपमान होगा, जाओ यहाँ से। क्या गुरु के साथ उसकी बराबरी पे उसके रथ में बैठा जाता है? तुम शिष्य बनने की बात कर रहे हो, मेरा गुरु बनने की बात कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं अपने रथ में तुम्हें नहीं बिठा सकता, मैं नहीं तुम्हें ज्ञान दे सकता, तुम जाओ यहाँ से। हनुमान जी कहते हैं, देखिए, जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, और जब तक आपसे ज्ञान प्राप्त करने का मुझे कोई विकल्प नहीं मिल जाता तब तक मैं आपका अनुसरण करता रहूँगा। जब तक आप मान नहीं जाते मैं आपके पीछे पीछे आता रहूँगा। अब मानना ना मानना ये आपकी इच्छा है। सूर्यदेव को लगता है कि ये तो बहुत ज़िद्दी हैं, ये मानेंगे तो नहीं। सूर्यदेव कहते हैं, ठीक है, उचित है, तुम यही चाहते हो ना कि मैं तुम्हारा गुरु बनूं, मैं तुम्हें गुरु बनकर शिष्य बनाकर शिक्षा अवश्य प्रदान करूँगा, किंतु मैं तब तुम्हें शिक्षा प्रदान करूँगा जब तुम मेरे साथ चलो, और तुम्हें मेरे साथ चलना भी होगा और एक स्थान पर खड़े भी रहना होगा। यदि तुम ऐसा कर पाए तो निश्चित रूप से मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लूँगा। हनुमान जी कहते हैं, देख लीजिए, आपको मुझे वचन देना होगा, आपको मुझे वचन देना होगा कि यदि मैं आपके साथ साथ चलूं और वो भी एक स्थान पर खड़े रहूं, मैं एक स्थान पर खड़े भी रहूं और आपके साथ साथ भी चलूं, यदि मैंने ऐसा कर लिया तो आप मुझे वचन दीजिए कि आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करेंगे। सूर्यदेव कहते हैं, अवश्य हनुमान, अवश्य, यदि तुमने ऐसा कर लिया तो मैं तुम्हें अपना शिष्य अवश्य स्वीकार करूंगा और तुम्हें ज्ञान भी दूंगा, और इस बात का मैं तुम्हें वचन देता हूँ। ये बात सुनकर सूर्यदेव की हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं और इंद्र भी बहुत प्रसन्न होते हैं। अरे वाह, क्या चाल चली सूर्य ने, ना तो अब हनुमान ऐसा कर पाएगा, ना उसको ज्ञान मिलेगा। नारद मुनि कहते हैं, देवराज इंद्र, आप भूल रहे हैं, उन्हें सबके आशीर्वाद प्राप्त हैं और उन्हें बुद्धि दी है महादेव ने। अगर उन्हें इस समस्या का समाधान मिल गया तो कोई रोक नहीं पाएगा।
अब उन्हें क्या समस्या का समाधान मिलता है, ये चर्चा हम करेंगे कल। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।